जय श्री महाकाल। हनुमान चालीसा के बारे में कई सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि क्या हनुमान चालीसा का पाठ हम कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हमें नियमित रूप से एक गद्दी पर बैठना ही चाहिए। तीसरा प्रश्न ये है, क्या औरतें हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। चौथा प्रश्न ये है, क्या हनुमान चालीसा के पाठ करने के लिए हमें जोत, धूप, दीप इत्यादि की आवश्यकता होती है। पहली बात तो आप समझिएगा, जब भी हम किसी तरह की पूजा या साधना करते हैं, अब पहले इस बात को समझिए, जो भी एक साधक है, कोई योगी है, आपने कभी देखा है कि उनके पास धूप है, दीपक है या सारी वस्तुएं हैं। वो क्या करते हैं, एक शांत जगह जाके बैठ जाते हैं और अपने इष्ट के प्रति अपना ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। मैं भी आपको एक अनंत साधक बनने के बारे में राय देता हूं। कैसे? पहली बात तो ये, अपने मनस को ना, पहले तो आप अपने मनस को प्योर करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपनी आत्मा को परिशुद्ध करो। क्योंकि जब भी हमें किसी इष्ट की पूजा करनी होती है तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जुड़ाव हमारे इष्ट के साथ आत्मा से होना चाहिए। दूसरा, हमारे इष्ट के प्रति अनंत विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, जब आप साधना करें तो आपका मनस आपके इष्ट में ऐसा रम जाए कि आपको उनके साक्षात्कार हो जाए। तो शास्त्र कहते हैं, यदि आप अनंत वेग में किसी उत्तम स्थान पर बैठ के साधना करते हैं, आप आंखें बंद करके अपने इष्ट का जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो यह भी उत्तम रूप से एक पूजा का प्रतिरूप माना गया है। अब दूसरा पार्ट एक ऐसा भी आता है कि जहां पे हम एक गद्दी पे बैठते हैं, अपने मंदिर में बैठते हैं, धूप दीप इत्यादि हम अर्पित करते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, तो ये भी पूजा का एक फॉर्मेट है। लेकिन यदि हमारे पास ये सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो मानस रूप से भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं, मानस रूप से हम अपने इष्ट के साथ जुड़ सकते हैं। तो जी हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ आप किसी भी शुद्ध जगह पर बैठ के अनंत मन से कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं एक बात अवश्य बोलूंगा, जब भी हम किसी दैविक पाठ को करते हैं ना, तो हमें अपने शरीर को भी शुद्ध अवश्य रखना चाहिए, अर्थात स्नान तो अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, क्या स्त्रियां इनकी पूजा करती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। मेरी जो गुरु देवी हैं वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं और हनुमान जी की उन पे अनंत कृपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी ईश्वर के संतान हैं, हम सभी ईश्वर की वो संतान है जिसका जन्म उन्हीं के द्वारा हुआ है, हम उन्हीं के अंश हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने पिता की पूजा करता है तो किसी तरह का दोष उस पर नहीं लगता है। तो जी हाँ, स्त्रियां भी हनुमान चालीसा का पाठ अनंत रूप से कर सकती है। जब हम बात करते हैं संकल्पित पूजा की या साधना की, तो वहां ये बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन आपको लगातार, जैसा भी आपने संकल्प लिया है कि आप उस मंदिर में जाके उपासना करेंगे या फिर आप घर में बैठ के उपासना करेंगे, जैसे आपने अपने आप को संकल्पित किया है उसी नियम के अनुसार आपको पूजा पाठ इत्यादि अवश्य करना चाहिए। जब बात आती है संकल्प की, तो वहां पर नियम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं, संकल्प का मतलब ही नियम है, कायदे हैं। जब हम नियमित रूप से अपने इष्ट की साधना करते हैं और जो उनकी परीक्षाएं होती है, जब हम उनमें सफल हो जाते हैं तो हमें उनकी अनंत कृपा प्राप्त होती है। अब आप समझिएगा, जब भी हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो वहां पर कहीं भी आपको ना 4 से 5 लोग बैठे हुए दिखाई देंगे और वो भजन कर रहे होते हैं, तो क्या उन पे दोष लगता है? नहीं लगता। जब हम किसी भी तरह का भजन करते हैं, जैसे अब हम रेल में जा रहे हैं, वहां 7 से 8 लोग बैठ के कोई डफली बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है और ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तो ये भी एक अनंत साधना है। ईश्वर की साधना किसी भी रूप में की जा सकती है, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखना और मर्यादा का ध्यान रखना वो हमारी जिम्मेवारी है। तो जी हाँ, हनुमान चालीसा को लेकर आपके मन में यदि किसी भी तरह के मिथ है या मन में किसी ने आपके मन में कुछ अशुद्धि भर रखी है, तो इन सब बातों को आप निकालिए और अपने इष्ट के प्रति अपने समर्पण को दिखाएं। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलूंगा कि जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भगवान राम को भी अवश्य याद करें। कम से कम एक बार राम स्तुति अवश्य करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां पे राम का नाम लिया जाता है वहां पे हनुमान जी अवश्य प्रकट होते हैं और उस भक्त के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अनंत साधना से कर सकते हैं, एक साधक के रूप में कर सकते हैं, एक भक्त के रूप में आप कर सकते हैं और आपको इसके उत्तम फल अवश्य मिलेंगे। जय श्री महाकाल।